दोस्तों, मैं फराज मलिक एक बार फिर से कुछ ज़रूरी मुद्दे की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हमारी यही कोशिश रहती है कि उन खबरों को आपके सामने रखा जाए जो खबरें छिपी हुई होती हैं। आज भी 2-3 ऐसी खबरें हैं जो शायद आप लोगों से छिपी हुई होंगी। बहुत कम लोग हैं जो इन खबरों के बारे में जानते होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कल की बात बताता हूँ। कल शाम जो मैंने वीडियो डाला था अंधभक्तों के बारे में, जिसको आप प्यार से अंधभक्त कहते हैं। फिलहाल मैंने अब इनको गाली देना या फिर उल्टी सीधी बातें कहना छोड़ दिया है। मैंने अपना रवैया थोड़ा सा चेंज कर लिया है। मैं इनको प्यार से समझाऊंगा, फैक्ट के साथ इनके सामने बात रखूंगा, पूरा सबूत के साथ बात रखूंगा। कुछ लोग इनको गोबर भी कहते हैं। अगर इनके पास दिमाग होगा, वाकई में दिमाग है, तो मैं जो बातें इनके सामने रखता हूं वो बातें इनके समझ में आ जाएंगी। अगर इनके समझ में वो बातें ना आए तो वाकई में ये गोबर ही हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस खबर से जो आप लोगों को पता होगी। ये खबर आप में से बहुत सारे लोग अब तक सुन चुके होंगे, लेकिन इस खबर में एक चीज और ऐड करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर के बाद मथुरा की एक मस्जिद को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था और भी न्यूज चैनल्स पर आपने सुना होगा कि मथुरा के अंदर एक मस्जिद है शाही ईदगाह नाम से। उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि बताया जा रहा है। सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि ये जो मस्जिद बनी हुई है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर इस मस्जिद को बनाया गया है, लेकिन सिविल कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया था, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक कानून बन गया है कि जो धार्मिक स्थल जहां पर बना हुआ है वो वहीं पर बना रहेगा। 1992 में ये एक कानून बना था जिसके तहत जिस धर्म का जो भी धार्मिक स्थल जहां पर बना हुआ है वो वैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं हटाया जाएगा। सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को रद्द कर दिया था, लेकिन मथुरा की डिस्ट्रिक्ट अदालत में अब यह मामला पहुंचा और उस अदालत ने उसकी इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। रामकृष्ण जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उनकी इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और अब इस मामले पर सुनवाई भी होगी। फिलहाल ये मामला अब अदालत में पहुंच चुका है और अब देखते हैं क्या होता है। सुनवाई होगी, फिर तारीख लगेगी, फिर सुनवाई होगी, फिर तारीख लगेगी। ऐसे करते करते पता नहीं कब तक अदालत का भी टाइम बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। यही सब चलता रहता है हमारे देश के अंदर। इसी बात को लेकर अमित शाह, जो इस वक्त हमारे देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी, उन्होंने एक बयान दिया है। काफी सारे लोग कहते हैं ना कि ऐसे मैटर जो उठते हैं मंदिर मस्जिद वाले या जो कोर्ट में मैटर जाते हैं, इसमें बीजेपी पार्टी का हाथ होता है। जैसे राम मंदिर के मामले में भी सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी पार्टी का पूरा हाथ था। बीजेपी पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया था राम मंदिर बनवाने के लिए। तो इस मामले में भी बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि बीजेपी पार्टी का इसमें हाथ है। जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है इसमें भी बीजेपी पार्टी का हाथ है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है और कहा, इस मामले में हमारी सरकार की कोई भूमिका नहीं है और भाजपा की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। कुछ संगठनों ने अपने दम पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हम कहीं भी पक्षकार नहीं है, इसलिए मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जब इस मसले को राम जन्मभूमि से जोड़ते हुए सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि हमारा एजेंडा था और उसे लेकर हमने सालों तक आंदोलन किया था। यानी कि अमित शाह जी का साफ साफ कहना है कि राम जन्मभूमि का जो मामला था राम मंदिर का, वो हमारा एक एजेंडा था, उस पर हमने काम किया, आंदोलन भी किया, लेकिन ये जो मामला है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारा कोई हाथ है। बीजेपी पार्टी इससे बहुत दूर है। जो अदालत में ये केस गया है वो और संगठनों के द्वारा गया है। अब ऐसे में बहुत सारे संगठन है। असदुद्दीन ओवैसी आरएसएस के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आरएसएस का इसमें हाथ है, क्योंकि राम मंदिर वाले मामले में उनको फतेह मिल गई, जीत मिल गई, तो अब ये ऐसे मुद्दे और उठाना चाह रहे हैं। फिलहाल मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अमित शाह जी ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस मामले में बीजेपी पार्टी का हाथ है या नहीं है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आइए अब थोड़ी सी इन लोगों की भी खबर ले लेते हैं जिनको आप प्यार से अंधभक्त कहते हैं। जरा अंधभक्ति का चश्मा उतार कर देखना, लगाकर मत देखना इस बात को। दोस्तों, अभी जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला चला था तो उस मामले में आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? जैसे मैं मंत्री हूं तो मेरा बेटा भी मंत्री बन गया, मैं हीरो हूं तो मैंने अपने बेटों को हीरो बना दिया। ये होता है नेपोटिज्म, कि अपने ही परिवार को देखना, इसको कहते हैं नेपोटिज्म। इस नेपोटिज्म के मामले पर हमारे देश की चाइनीज लक्ष्मीबाई, मैं इनको चाइनीज लक्ष्मीबाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से हर अच्छी चीज को डुप्लीकेट बना देता है, फर्जी चीज चाइना बना देता है, वैसे ये भी फर्जी झांसी की रानी है जिनका नाम है कंगना रनौत। इन्होंने बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से यह मुद्दा उठाया था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है।
तो इसी तरीके के बहुत सारे आरोप इन्होंने फर्जी अपने राष्ट्रवादी भाई अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर लगाए थे। लेकिन आइए मैं आप लोगों को अब बीजेपी पार्टी का नेपोटिज्म दिखाता हूं। बीजेपी पार्टी हमेशा एक बात कहती है कि परिवारवाद हम नहीं रखते हैं, जैसे कि कांग्रेस में है कि सारे परिवार के ही इलेक्शन लड़ते हैं। हमारी पार्टी परिवारवादी नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं बीजेपी की बुराई करता हूं। मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। सच्ची बताऊं तो मैं ना कांग्रेस को पसंद करता हूं, ना बीजेपी पार्टी को पसंद कर रहा हूं, मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि सब एक जैसे हैं। जो जीत जाता है वो अपनी अपनी धुन में मगन हो जाता है। खैर, छोड़िए इन बातों को। आप लोग अमित शाह के बेटे जय शाह को तो जानते ही होंगे। जय शाह इस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं जय शाह। और कहां है वो? इस वक्त दुबई में। दुबई में आईपीएल हो रहा है, तो जो लोग आईपीएल देखते हैं वो लोग रोजाना जय शाह को स्टेडियम में बैठे हुए देखते होंगे। जय शाह को जिस वक्त बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस वक्त बहुत सारे सवाल उठे थे कि अमित शाह जी ने अपने बेटे को तो सेट कर दिया, उस बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जिसका कोई भी क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है, जिसने क्रिकेट खेला ही नहीं है। हो सकता है कि गली क्रिकेट खेला हो जय शाह ने, लेकिन उनका कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, उनको क्रिकेट की शायद समझ भी नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था। तो ये नेपोटिज्म के तहत उन्होंने अपने बेटे को सेट कर दिया, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इस मामले पर हमारे जो फर्जी कंगना रनौत है और जो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं, इन्होंने कोई भी खबर नहीं चलाई थी। ऐसी खबरों पर ये लोग पर्दा डाल देते हैं। अब एक और मामला आया है नेपोटिज्म का। देखिए बीजेपी में किस तरीके से नेपोटिज्म फैला हुआ है। पूर्व वित्त मंत्री जो इस वक्त अब दुनिया में नहीं है, अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को निर्विरोध रूप से दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का अध्यक्ष चुना गया है। डीडीसीए का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? अरुण जेटली साहब के बेटे को। अरुण जेटली साहब के बेटे का भी कोई भी क्रिकेट कैरियर है ही नहीं, कोई क्रिकेट बैकग्राउंड है ही नहीं उनका भी, उन्होंने भी कोई क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन उनको डीडीसीए का अध्यक्ष बना दिया गया है। रोहन जेटली को निर्विरोध चुन दिया गया डीडीसीए का अध्यक्ष। उनके सामने किसी ने हिम्मत ही नहीं की खड़े होने की, क्योंकि भैया वो पूर्व वित्त मंत्री बीजेपी पार्टी के बड़े नेता के बेटे हैं रोहन जेटली। तो यहां पर भी लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि नेपोटिज्म बीजेपी पार्टी में भी फैला हुआ है। अमित शाह जी ने अपने बेटे का करियर भी बना दिया, सेट कर दिया, और वो दुबई में बैठे हैं, अंधभक्त यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने मुस्लिमों के देश में भेज रखा है और वो मुसलमानों के साथ बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोग ऐसी बातें उठा रहे हैं। सपा प्रवक्ता अनिल यादव लिखते हैं, स्वर्गीय जेटली जी के पुत्र को डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। जय शाह के बाद ये भाजपा की परिवारवाद पर दूसरी मजबूत चोट है, बजाओ ताली। मुकेश मित्तल लिखते हैं, रोहन जेटली डीडीसीए के अध्यक्ष, जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी। मोदी जी से ज्यादा कौन बेवकूफ बना सकता है देश को। जय शाह अमित शाह जी के बेटे मुसलमानों के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, सब कुछ करते हैं। वही हमारे देश में अंधभक्त हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यही कर रहा है। इन लोगों के समझ में अभी नहीं आएगा, इन लोगों के समझ में तब आएगा जब इनके बच्चे बड़े होकर अपने हाथ में कटोरा लेकर सिग्नल पर माई दे दे, माई दे दे, जब ये करेंगे ना, तब इन लोगों के कुछ समझ में